वीकली एक्सपायरी के दिन दिखी बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी 122 और सेंसेक्स 428 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी बैंक भी 139 अंकों की तेजी पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 का भाव आज दिन के दौरान 77 रुपये 81 पैसे तक पहुंचा। संसद के मानसून सत्र में पेश हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ सलाह मशविरा किया पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन में निजी हिस्सेदारी बढ़ाने का हो सकता है रास्ता साफ। देश का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया लिमिटेड इंपोर्टेड कोल की खरीद के लिए जारी किया टेंडर। सीआईएल ने जुलाई से सितंबर 2022 के बीच 24 लाख टन कोयले की सप्लाई के लिए मंगाई हैं बोलियां। घरेलू कोयला सप्लाई चेन में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने सीआईएल को कोल इंपोर्ट करने का दिया था निर्देश। 27 जून को हड़ताल पर जा सकते हैं सरकारी बैंक के कर्मचारी। 9 बैंकों यूनियन के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कहा सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो एक दिन के लिए बैंक का काम रहेगा बंद। आईसीआईसीआई बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका। सभी तरह के लोन पर लिया ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला। बैंक ने अपने लेंडिंग रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 8.10% से बढ़कर 8.60% किया। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल ने ऑफर किए कई सस्ते प्लान्स। बीएसएनएल ग्राहकों को 197 रुपए में 150 दिन की वैलिडिटी का प्लान किया ऑफर। इसमें ग्राहकों को रोजाना मिलेगा 2 GB डेटा और फ्री एसएमएस। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। 24 जुलाई को खत्म होगा वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। राज्यसभा चुनाव की दौड़ हुई तेज। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों में से 16 सीटों पर होगा चुनाव। 41 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में किया बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन। 2 दिनों तक चलेगा ये एक्सपो। बायोटेक्नोलॉजी विभाग और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की तरफ से हो रहा प्रदर्शनी का आयोजन। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन में बोले पीएम मोदी। कहा पिछले 8 सालों में देश में 70,000 पहुंची स्टार्टअप्स की संख्या। लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हैं स्टार्टअप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 11 जून तक जम्मू और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जम्मू में 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ईरान के विदेश मंत्री। कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने चेन्नई में की छापेमारी। आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्रचार और फंड जुटाने का है मामला। नहीं मिली दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत। कोर्ट ने बढ़ाई ईडी हिरासत। सत्येंद्र जैन ने कहा मेरे घर से कुछ नहीं मिला, मुझे फंसाने के लिए बोला जा रहा है झूठ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने होंगे पेश। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जारी किया था नोटिस। राहुल गांधी के पेशी से पहले कांग्रेस कर सकती है शक्ति प्रदर्शन। राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को चंडीगढ़ के होटल में रखा गया। कई निर्दलीय विधायक भी हैं साथ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की विधायकों से मुलाकात। मुंबई में बीजेपी की आज अहम बैठक। बीजेपी के विधायक रहेंगे मौजूद। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का अधिकतम समर्थन हासिल करने की रणनीति के बारे में हो सकती है चर्चा। आज शाम शरद पवार की अहम बैठक में राज्यसभा और एमएलसी चुनावों को लेकर होगी चर्चा। विधायकों के साथ राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बिहार की राजनीति में मारी प्रशांत किशोर ने एंट्री। बिहार के कई गांवों के लोगों से हर दिन मुलाकात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वैशाली और सिवान में गलियों गलियों जाकर की लोगों से मुलाकात।
देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड के 7,240 नए मामले आए सामने। 8 लोगों की कोरोना से मौत, 3,591 लोग कोविड से रिकवर। पंजाब पुलिस मोहाली में गैंगस्टर के घर की छापेमारी। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा है मामला। मोहाली के जलवायु टावर में की छापेमारी। पंजाब में गैंगस्टर्स और अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस। मोहाली में पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सरप्राइज चेकिंग के बाद कई संदिग्धों को पुलिस ने लिया हिरासत में। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने केशव चेतन को गिरफ्तार किया। संदीप केकड़ के साथी हैं दोनों आरोपी। मूसेवाला केस में पुणे पुलिस ने कहा, आरोपी महाकाल ने बताया शूटर संतोष जाधव 3 दिन पहले तक पुणे में था। पुलिस के तस्वीर जारी करते ही वो नेपाल के लिए निकल गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। पूरी प्लानिंग के साथ हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या। तिहाड़ जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई है हत्या का मास्टरमाइंड। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी महाकाल गिरफ्तार। पुणे क्राइम ब्रांच ने अहमदनगर जिले से की गिरफ्तारी। कोर्ट ने आरोपी को 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार केशव के परिवार का आरोप, भटिंडा पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। केशव को 2 महीने पहले ही घर से निकाल दिया था। कानपुर में हिंसा का नया वीडियो आया सामने। नए सीसीटीवी वीडियो में पत्थरबाजी करते दिखे उपद्रवी। हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान भी लूटा। कल कानपुर में जुम्मे की नमाज। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमाज से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने की कानपुर के सभी मस्जिदों के इमामों से अपील। जुमे की नमाज में अमन चैन और संविधान के तहत रहने की दी जाए शिक्षा। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर की फायरिंग। कार्रवाई के बाद वापस लौटा ड्रोन। शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी एसपी नेता लाल बिहारी यादव के खिलाफ केस दर्ज। मुरादाबाद के कंठ थाने में हिंदू संगठनों ने दर्ज कराया केस। कहा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं एसपी नेता। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र की एजेंसी पर वार। कहा, विकास के काम को रोकने के लिए दिखाया जा रहा है सीबीआई और ईडी का डर। बंदूक का जवाब तीर धनुष से देना आता है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया बड़ा ऐलान। उपराज्यपाल ने 15 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा। मुंबई के बांद्रा इलाके के शास्त्री नगर में इमारत गिरने से हादसा। 1 व्यक्ति की मौत, 22 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। यूक्रेन के मारियुपोल में बिल्डिंगों का मलबा हटाने का काम जारी। मलबा हटाते वक्त मिली 100 लाशें। रूस ने शेयर किया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का वीडियो। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दी जानकारी। कहा, 29 देशों में मंकी पॉक्स के 1000 से ज्यादा मामलों की हुई पुष्टि। दुनिया भर में फैल रहा है मंकी पॉक्स। ब्रिटेन में मिले सबसे ज्यादा केस। 302 लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित। लद्दाख में चीन के निर्माण को अमेरिका ने चिंताजनक बताया। भारत दौरे पर आए अमेरिकी सेना के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन का बयान। कहा, क्षेत्र में चीन की गतिविधियां आंख खोलने वाली। एलएसी पर तनाव के बीच भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास। इस साल होगी हाई एल्टीट्यूड वॉर एक्सरसाइज। 10,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध की ट्रेनिंग लेंगे दोनों देशों के सैनिक। भारत की मदद नीति की चीन ने की तारीफ। वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत की कोशिशों की हुई तारीफ।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र के दौरान चीन ने अमेरिका पर लगाया कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव को बढ़ावा देने का आरोप। यूएन महासभा में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा हो रही। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हुआ गन कंट्रोल बिल। लगातार बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं के बाद लाया गया बिल। अब सीनेट के फैसले पर सबकी नजर। अमेरिका ने गड़ाई नॉर्थ कोरिया पर नजरें। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दी जानकारी, उत्तर कोरिया कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, हम तुरंत कार्रवाई के लिए हैं तैयार। आज से शुरू होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 की सीरीज। आज दिल्ली में खेला जाएगा पहला मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में ऋषभ पंत होंगे भारतीय टीम के कप्तान, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए KL राहुल, कुलदीप यादव को भी टीम से किया गया बाहर। आज सीरीज के पहले मैच में जीत मिलने पर टीम इंडिया के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड। लगातार 13 T20 जीतने वाली पहली टीम बन सकती है भारत। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में बंगाल की टीम ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। क्वार्टर फाइनल के दौरान पहले 9 बल्लेबाजों ने बनाए अर्धशतक। फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुबीना फ्रांसिस और मनीष नरवाल की जोड़ी ने जीता गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ पोस्ट की तस्वीरें। गर्मी की छुट्टी मनाते नजर आए दोनों। ट्विटर पर हुई राज कुंद्रा की वापसी। पत्नी शिल्पा शेट्टी के जन्मदिन पर पोस्ट की दोनों की तस्वीरें। रिलीज के 5वें दिन भी कमाल नहीं दिखा पाए अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। अब तक फिल्म ने मात्र 48 करोड़ का किया है बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई भूल भुलैया 2। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मनाया अपना बर्थडे। घर पर रखी बर्थडे पार्टी। अभिमन्यु, शर्ली सेतिया और निर्देशक शब्बीर खान रहे मौजूद। एक्ट्रेस ने जमकर की मस्ती। जुग जुग जियो से मनीष पॉल के एक्टिंग करियर को लगे पंख। थ्रिलर ड्रामा शो में आएंगे नजर। मनीष पॉल को उनकी आने वाली फिल्म जुग जुग जियो की डबिंग सत्र में देखा गया।